नमस्कार सर। नमस्कार। अक्सर कमर दर्द को लेकर लोगों में कंफ्यूजन रहता है और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कमर दर्द क्यों होता है। कमर दर्द होने के कई सारे कारण होते हैं, जिनमें एक मुख्य कारण है हमारी डेली के रूटीन लाइफ के अंदर योग और एक्सरसाइज की कमी और हमारी बदलती दिनचर्या और बदलती जीवन शैली में हमारी भोजन की थाली में पोषक तत्वों की कमी की वजह से कमर दर्द होता है। और कई बार हमारे गलत तरीके से बैठने के कारण और गलत तरीके से चलने उठने बैठने और गलत तरीके से सोने के कारण, एक गलत तरीके के पोस्चर के कारण हमें कमर दर्द होता है। कमर दर्द का मुख्य कारण है किसी भी वजह से लंबर रीजन में मौजूद डिस्क का अपने स्थान से खिसकना। जब किसी भी कारण से डिस्क अपने स्थान से खिसक कर नर्व को दबाने लगती है तो उस कंडीशन में हमें कमर दर्द के लक्षण देखने को मिलते हैं। जो आपने बताए हैं लंबर रीजन में जो मणके, जिसको हम वर्टिब्रा, ये क्या होता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर कई सारे मणके और कई सारी डिस्क मौजूद रहती है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को आकृति और आकार प्रदान करने का काम करती है और रीढ़ की हड्डी एक छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है और चेन की तरह से छोटी छोटी हड्डियां एक के ऊपर एक रखी है, एक के ऊपर एक जमा होती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर छोटी छोटी हड्डियों को वर्टिब्रा बोला जाता है और इन वर्टिब्रा के बीच में रबड़ की छोटी छोटी गादी और डिस्क मौजूद रहती है। उस गद्दी को ही डिस्क बोला जाता है और हड्डियों को वर्टिब्रा बोला जाता है। रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी 33 मणके मौजूद रहते हैं जो हमारी गर्दन से लेकर पूंछ तक मौजूद रहते हैं। गर्दन के हिस्से में 7 छोटी छोटी हड्डियां होती है। थोरेसिस रीजन के अंदर 12 हड्डियां होती है। लंबर रीजन जो हमारी कमर का जो खास हिस्सा है उसके अंदर 5 मणके मौजूद रहते हैं। सेक्रम के अंदर 5 होते हैं और 3 कोकिक्स में और 1 टेल बोन मौजूद रहती है। इस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 मणके और 23 डिस्क मौजूद रहती है। अक्सर आजकल की जनरेशन में आजकल के जो पेशेंट है अक्सर L4 L5 नामक बीमारी से परेशान है कि L4 L5 कमर दर्द के बारे में बताइए। जैसे मैंने बताया कि हमारे कमर के हिस्से के अंदर 5 मणके मौजूद रहते हैं, उनमें एक नंबरिंग की गई है। ऊपर से हम नीचे आते हैं तो उसमें जो कमर के हिस्से का जो पहला मणका है उसको L1 बोला जाता है, दूसरे मणके को L2 बोला जाता है। इस तरह से चौथे मणके को L4 और पांचवें मणके को L5 बोला जाता है। तो जो L4 और L5 मणके के बीच में जो डिस्क होती है वो डिस्क जब अपने स्थान से खिसक कर नर्व को दबाने लग जाती है तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में हमें कमर दर्द देखने को मिलता है। और जब हम MRI करवाते हैं तो उसके अंदर L4 L5 डिस्क जो है वो अपने स्थान से खिसकी हुई मिलती है। जो L4 और L5 वर्टिब्रा है उनके बीच में जो डिस्क है वो जब अपने स्थान से खिसक कर नर्व को दबाती है और उससे जो कमर का दर्द पैदा होता है उसी को L4 L5 स्लिप डिस्क या फिर L4 L5 का दर्द बोला जाता है, समझा जाता है। जो कमर दर्द से परेशान रोगी को कौन से योग और व्यायाम करने चाहिए। वैसे योग और व्यायाम, एक्सरसाइज हम सबको करना चाहिए क्योंकि आज की बदलती हुई जीवन शैली में हमने योग और एक्सरसाइज का त्याग किया है। तो यदि हमको हेल्दी रहना है, हमें स्वस्थ रहना है तो योग और एक्सरसाइज हम सबको करना चाहिए। फिर भी जो कमर के दर्द से परेशान है उनको भुजंगासन का अभ्यास नियमित करना चाहिए, वक्रासन का अभ्यास करना चाहिए, सेतु बंधासन एक योग होता है उसका अभ्यास करना चाहिए और शशकासन का अभ्यास हर कमर दर्द के रोगी को करना चाहिए। और एक यदि आप कर सकते हो तो आपको डेली सूर्य नमस्कार का अभ्यास बिना जोर ज़बरदस्ती के सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम सबको करना चाहिए। आपने जो व्यायाम और योग बताए हैं, ये योग है जो आसन बताए आपने जितने भी, ये साइटिका वाले पेशेंट भी कर सकते हैं क्या। देखिए साइटिका की एक अलग कंडीशन होती है। साइटिका में L3 L4 L4 L5 L5 S1 S1 S2 ये 5 मणकों के बीच से छोटी छोटी नर्व निकलकर हमारे कुल्ले के हिस्से में एक बड़ी नर्व का आकार लेती है और वही नर्व आगे चलकर हमारे पैर के पंजों तक, हमारी अंगुलियों तक आती है। जब किसी भी कारण से इन 5 मणकों में नर्व दबती है उस कंडीशन में हमें साइटिका का दर्द होता है। ये एक अलग कंडीशन होती है। नॉर्मली जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योग कर रहे हो तो उसमें यदि आपको दर्द नहीं बढ़ता है तो उस कंडीशन में आप इन योग का अभ्यास कर सकते हैं। और यदि आपको एक दिन भी एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ रहा है, पेन बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में आपको इन योग का अभ्यास नहीं करना है। साइटिका
स्लिप डिस्क ये अलग अलग कंडीशन होती है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपको कौन सी बीमारी है। फिर भी एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन रहता है, चाहे वो स्लिप डिस्क का हो, साइटिका का हो, या फिर अदरवाइज़ किसी भी बॉडी पार्ट में पेन रहता है, दर्द रहता है, तो उस कंडीशन में आपको घर पे इस तरह की चीज़ों को अप्लाई करने से बढ़िया है अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें और एक एक्सपर्ट की राय के बिना किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज का अभ्यास न करें, और जितना हो सके एक एक्सपर्ट की राय में ही आप योग का अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।